सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल, रुई से धुनल के में मील के पत्थर पड़े घायल, ठिठके पांव ओझल गांव, जड़ता है न गतिमयता, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूं, न मैं चुप हूं न गाता। यदि कोई कलात्मक व्यक्ति राजनीति में आ जाए तो उसकी कला देश की राजनीति का एक हिस्सा हो जाती है। उसकी कला में देश और दुनिया की झलक मिलती है। साहित्य और राजनीति के गुणों से परिपूर्ण पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। अटल जी के पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। उनकी माता कृष्णा देवी एक कुशल गृहिणी थीं। पिता के कवित्व का असर अटल पर बखूबी पड़ा। बचपन से ही वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिताओं में उनकी विशेष रुचि रही। अटल की इन्हीं विशेष रुचियों ने उन्हें इस तरह गढ़ा कि वे आज श्रेष्ठ कुशल वक्ताओं में एक गिने जाते हैं। उनके बोलने का ढंग किसी को भी सम्मोहित कर देने वाला रहा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी की हिंदू धर्म में अगाध आस्था थी। उन्होंने अपनी पहली कविता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओटीसी कैंप में पढ़ी और वो कविता थी, मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सन 1942 गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। पूरे देश में क्रांति की आग धधक उठी। इसी के चलते अटल जी को जेल हो गई। नाबालिग होने के कारण अटल जी जेल से तो मात्र 24 दिन में बाहर आ गए, परंतु उनके हृदय में देश प्रेम और क्रांति की भावना हमेशा बनी रही। सन 1946 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्हें लखनऊ ले आए। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में चुने गए। उनके संपादन में राष्ट्र धर्म कुछ ही समय में राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका बन गई। इसके अतिरिक्त अटल जी वीर अर्जुन, पांचजन्य और स्वदेश जैसी बड़ी पत्रिकाओं के संपादक रहे। सन 1975 जब देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, अखबार बंद कर दिए गए, कलात्मक प्रदर्शन रोक दिए गए और अनुशासन के नाम पर अनुशासन को ही भंग किया गया। ऐसे में मानवता की कसौटी पर संवेदनशील मन की कोमल अभिव्यक्ति वाले कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा, गीत नहीं गाता हूं बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज, सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। ठीक इमरजेंसी के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। सन 1980 में जनता पार्टी टूट गई। भारतीय जनसंघ के एक गुट ने अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जनसंघ से अलग होकर गांधीवादी एवं समाजवादी विचारधाराओं के कई नेताओं के साथ मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल खिले, सदैव चमके। उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा, जिसके चलते वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए। अटल बिहारी वाजपेयी अपने स्पष्ट मतों को रखने में कभी नहीं चूके, फिर चाहे उनके लोग उनके विरुद्ध क्यों ना हो जाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे और उनकी क्षमताओं को जानते थे। कई बार उन्होंने लोगों से मिलते हुए कहा कि ये संभावित भावी प्रधानमंत्री हैं। एक कुशल राजनेता जिन्होंने भारतीय संस्कृति का परचम विश्व स्तर पर लहराया। 14 अक्टूबर सन 1977 में संयुक्त राष्ट्र में जब हिंदी भाषा गूंजी, तब वह गूंजते बोल विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के थे। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति
और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत। धन्यवाद। सन 1996 संसद में अविश्वास प्रस्ताव आने पर अटल जी का ऐतिहासिक भाषण उन्हें किसी पार्टी विशेष का नहीं अपितु पूरे देश का कीमती नेता बनाता है। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। तृतीय श्रेणी के देशों पर जिस तरह से उत्तर पश्चिम के विकसित देशों ने तरह तरह की सैन्य एवं आर्थिक पाबंदियां लगाई, अर्थात उन्हें परमाणु हथियारों से वंचित करना चाहा, जब भारत पर सीटीबीटी साइन करने को जोर दिया गया, तब 11 मई 1998 को राजस्थान में अटल जी की सूझबूझ के चलते पोखरण द्वितीय का सफल परीक्षण किया गया, जिसके बाद भारत एक सशक्त परमाणु शक्ति के रूप में सामने आया। और जिसका श्रेय मिलने पर उन्होंने हमेशा यही बात कही कि नरसिम्हा राव ने तो बम पहले ही रख दिए थे, मैंने तो मात्र विस्फोट किया है। ये एक ऐसा विस्फोट था जिसने भारत को बदल कर रख दिया। यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। मुंबई में भाजपा की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में राजनीति के भीष्म पितामह अटल जी ने अपने राजनीतिक करियर से संन्यास ले लिया। भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त भारत की आस रखने वाले, वादे नहीं इरादे लेकर चलने वाले कुशल बेबाक वक्ता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा पुरस्कार था उनकी लोकप्रियता। इसके अतिरिक्त सन 1992 में उन्हें पद्म विभूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक, श्रेष्ठ सांसद व गोविंद वल्लभ पंत जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी भले ही हमारे मध्य नहीं हैं, किंतु उन्हें समझने वाला हर व्यक्ति यही मानता है कि अटल जी अमर हैं। उन्होंने शिलाओं पर इतिहास की ऐसी रेखाओं को उकेरा है जो अविस्मरणीय हैं, अमर हैं और युगों युगों तक जीवंत बनी रहेंगी। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पास कोयल की कुहुकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया।